नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 फरवरी का करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जितना भी करंट अफेयर्स है लगभग मैं जो भी पेपर आता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं कोशिश करूँगा जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ उसको यहाँ पे आप लोग को रिवीजन में करवा दूँ। मैं खुद लिख लिख के प्रैक्टिस करता हूँ, लिख के सारा क्वेश्चन बनाता हूँ और ये करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि हाल में ही ऑन्कोसेर सिर को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि पहला अफ्रीकी देश कौन था, तो नाइजर था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहला अफ्रीकी देश कौन बना है, तो आपको मारना है टिक नाइजर। और विश्व में कितना नंबर पे है, तो विश्व में 5th नंबर पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि भाई ऑन्कोसेरसियासिस ये क्या होता है। तो ये क्या है कि रिवर के बगल में जो भी देश है वहाँ पे क्या होता है, अंधापन होता है। इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। रिवर के पास जो देश है उसको क्या, वहाँ पे क्या होता है, अंधापन होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो बीमारी है। तो वो सबसे पहले नदी के किनारे जो पाया जाने वाला एक जीव था जिसका नाम था ऑन्कोसेरिका परजीवी था, उसी के कारण ये बीमारी होता है। देखिए यहाँ मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ऑन्कोसेरिका परजीवी था, इसी कारण ये होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अफ्रीका का पहला देश है नाइजर, और विश्व का कैमा देश है, तो विश्व का 5वां नंबर पे है। अब आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट देश कौन है। तो देखिए फर्स्ट देश आपको बढ़िया से याद रखिएगा कि फर्स्ट देश आपको कौन हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट देश हो जाएगा दोस्तों, आपको फर्स्ट देश हो जाएगा कोलंबिया। फर्स्ट देश कौन हो जाएगा, कोलंबिया फर्स्ट देश हो जाएगा। और आपको ये स्टेटिक्स में ये याद रखना है, आपने जो थंबनेल देखा होगा, अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ये याद रखिए नाइजीरिया। ठीक है, नाइजर और नाइजीरिया दोस्त अलग अलग देश हैं जो नाइजर नदी पे है। ठीक है, याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप में कौन है, तो अल्जीरिया है। कौन है, तो अल्जीरिया है। जितना पॉइंट किए हैं उसको पॉइंट को नोट आउट कर सकते हैं, या फिर ये PDF आप टेलीग्राम पे हमसे उपलब्ध करा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो भी था न्यूज़ में उसको सारा कंप्लीट होगा आपका डिस्कशन। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं रुक गया हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा, याद होते चला जाएगा। दोस्तों मैं काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए हाल में ही पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है। देखिए दोस्तों ये याद रखिएगा, पहला मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अबू धाबी दुबई में हुआ है। ठीक है, अबू धाबी दुबई में हुआ है सम्मेलन। और नामाकरम का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अपने इंडिया में हुआ था नामाकरम का सम्मेलन। ठीक है, नामाकरम का सम्मेलन इंडिया में हुआ था। इंडिया में भी कहाँ पे हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था, राष्ट्रपति भवन के पास में। अब पता होगा रायसीन पहाड़ी वहीं पे, तो वहीं पे होगा। ठीक है, अबू धाबी में होगा। उसका चीफ गेस्ट किसको बनाया गया है दोस्तों, तो चीफ गेस्ट जो बनाया गया है रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन का, मिडिल ईस्ट का, उसका चीफ गेस्ट है अपना S जयशंकर, विदेश मंत्री जो हम लोग के हैं S जयशंकर साहब, उसको बनाया गया है। ठीक है, और इसमें किया जाएगा कि वर्तमान चुनौतियों को निपटाने के लिए आयोजन किया गया है। इसमें कौन कौन आयोजनकर्ता कौन कौन है, तो भारत किया है, UAE किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात किया है, और ऑब्जर्वर रिसर्च सेंटर, ये तीनों मिलके किया गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का जो भी था वो पूरा आपको कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग 3 पे चलता हूँ। हाल में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTA रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये बताना है आपको कब मनाया गया है दोस्तों। तो ये 30 जनवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 30 जनवरी। ये जो है उष्णकटिबंधीय रोग कब से मनाना स्टार्ट हो गया है, तो 2022 से पहली बार में मनाना स्टार्ट हुआ है। इसमें इसकी थीम क्या है, इसकी दोस्तों थीम ये है कि एकजुट होना है, एकजुट हो ख़त्म करें, एकजुट होकर जो भी बीमारी है उसको ख़त्म करना है। इंडिया गेट पे इसके लिए क्या कार्यक्रम हुआ है, बैगनी और नारंगी रोशनी से सजाया गया है। इसमें फोकस कौन कौन बीमारी को किया गया है दोस्तों, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय में, तो इसमें फोकस किया गया है काला आजार और फलेरिया को। किसको किया गया है, काला आजार और फलेरिया को। देखिए दोस्तों मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये है काला आजार और फलेरिया को फोकस किया गया है। काला आजार किसके कारण हुआ होता है, लिशमानिया डोनोवानिया आप पढ़े होंगे, ये स्टेटिक्स का आपको याद रखना है। और बुल्गारिया किससे होता है, फलेरिया से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको
और ये बताइए कि 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 1 फरवरी क्या मनाया जाता है दोस्तों? इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखिए, हाल में ही एलोन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? एक्स मनी के लिए। देखिए, आपको पता होगा, पहले ट्विटर था, ट्विटर का नाम बदल गया है, अब एक्स हो गया है। तो वहाँ पे क्या होगा ना, उसके जो इलॉन मस्क समझौता किया था वीज़ा कार्ड के साथ, किसके साथ हुआ? तो वीज़ा कार्ड के साथ हुआ। अब आप ना जो एक्स है उससे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ उसमें एक्स मनी किया है। पता ही आप ट्विटर किसकी है? तो इलॉन मस्क की है, आपको पता ही होगा इलॉन मस्क की है, तो ये पता है। ट्विटर का CEO कौन है? लिंडा याकोरिना। ठीक है, लिंडा याकोरिना। अब आप क्या कर पाइएगा कि आप वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। आप एक्स से क्या कर पाइएगा दोस्तों? तो आप एक्स से पेमेंट भी। देखिए दोस्तों, ये छोटा वीडियो होगा लेकिन आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। ठीक है, मैं खुद बनाता हूँ इस क्वेश्चन नोट्स को बनाने में मुझे लगभग में 1 आवर से अप्रॉक्स 2 आवर लग जाता है, इसलिए आपको पूरा क्रिस्प करके मैं दे रहा हूँ। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला। आपको 10 मिनट से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन डेली मैं लाऊंगा इसमें, और मैं धीरे धीरे मैं इसको अपग्रेडेशन करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, तो आपको याद रखना है एक्स मनी किसके लिए था? तो ट्विटर पे आया है पेमेंट करने के लिए। किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो वीज़ा कार्ड के समझौता किया। ट्विटर का CEO कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है, ट्विटर का CEO जो है लिंडा याकोरिनो है। ठीक है, एक्स किसका है? तो इलॉन मस्क का है, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एक तरह। चलिए आगे आइए। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? ये आज के पेपर में भी था, पढ़े होइएगा तो। किसकी अध्यक्षता पूछ देगा आपको क्वेश्चन में। देखिए पहले बता दी, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था 13 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक होगा। कब तक होगा? 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होगा महाकुंभ का आयोजन। अमृत स्नान कब को हुआ था? तो 29 जनवरी को हुआ था। ठीक है, जिसको मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। यहाँ भगदड़ घटना हुई। अब देखिए किसकी अध्यक्षता में जाट बैठा गया है? तो 3 गो थे। एक था इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश जे हर्ष कुमार थे। क्या था? इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखना है जे हर्ष कुमार का नाम। जे हर्ष कुमार का नाम याद रखिए। दूसरा नाम है BK गुप्ता, जो पुलिस की तरफ से थे। और तीसरा नाम है आपको डॉक्टर DK सिंह, ये ex-IAS ऑफिसर है। तो ये तीनों में जांच बैठेगा कि आखिर क्या कारण था कि यहाँ भगदड़ हुई। तो 3 नाम है, फिर से याद कीजिए। जे हर्ष कुमार नाम है पहला नाम, दूसरा BK गुप्ता नाम है, तीसरा DK सिंह नाम है। जे हर्ष कुमार, BK गुप्ता, DK सिंह। जे हर्ष कुमार, BK गुप्ता, DK सिंह। याद हो गया? चलिए, विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश किसे चुना गया है? विश्व पुस्तक मेला का फोकस देश किसे चुना गया है दोस्तों? तो नई दिल्ली को। किसको चुना गया है? तो नई दिल्ली को फोकस देश नई दिल्ली में होगा। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला चुना गया रूस को। कहाँ ये पुस्तक मेला लगा है? तो नई दिल्ली में लगा है। कहाँ पे लगा है? तो भारत मंडपम में। कहाँ पे लगा है? भारत मंडपम में लगा है। और कब से कब तक होगा? तो 1 से लेकर 9 जनवरी तक होगा। याद हो गया? देखिए यहाँ पे और क्या क्या काम हुआ है उसको देख लीजिए। इसको देखिए, इसकी थीम क्या थी पूछ देगा कि विश्व पुस्तक मेला फोकस देश की जो विश्व पुस्तक मेला जो हुआ था उसकी थीम क्या थी? तो आपको ये बताना है रिपब्लिक एट द रेट 75, रिपब्लिक एट द रेट 75, रिपब्लिक एट द रेट 75। और ये बोलना है कि फोकस कंट्री कौन था? विश्व पुस्तक मेला जो था उसका फोकस कंट्री कौन था? तो आपको ये बताना है कि विश्व पुस्तक मेला उसका फोकस कंट्री कौन था? तो रूस था। उद्घाटन कौन किया है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू। कौन किया है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 क्वेश्चन हो गया टोटल। हम आपको देखिए कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, तो मैं आपको पूरा आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ नहीं करवाऊंगा, कुछ कुछ करवाते रहूँगा ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी डेटा होता है। मैं आने वाले दिन में आपको अच्छे से कवर कर दूंगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? देखिए 1950 और 1951 में बजट के साथ साथ क्या होता था कि आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होता था। ठीक है, लेकिन 1964 से क्या हुआ? 1964 से क्या हुआ दोस्तों? 1964 से बजट से एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने लगा। इस बार कब पेश हुआ है? 31 जनवरी को पेश हुआ है। ठीक है, इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर अनंत नागेश्वर। आपको मैं हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया हूँ। कौन था इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार? कौन मंत्रालय के अकॉर्डिंग पेश होता है? तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण।
ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर पेश क्या क्यों होता है? देखिए 2024 में क्या क्या जीडीपी रहा, वास्तविक जीडीपी क्या था, महंगाई क्या था, कृषि उद्योग में कितना % बढ़ा है या घटा, एनएच कितना बना, इस सारा चीज़ में रहेगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आंकड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट आंकड़ा क्या है, आपको ये आंकड़ा को घोल के पी जाइए, क्योंकि हर एग्जाम में आपको पूछेगा। देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट, हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 2024-25 में, जिसको फाइनेंशियल ईयर 25 बोलते हैं, उसमें कितना मतलब ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा 6.4%, 6.4%। मतलब 2025 में जो होगा उसमें कितना जीडीपी ग्रोथ रेट होगा? तो उसमें आपको 6.4% होगा। अब 25-26 में जो है इसका ग्रोथ रेट रहने का अनुमान कितना है? 6.3 से 6.8%। ठीक है, 2024 में कितना था? तो 2024 में था, फाइनेंशियल 2024 में 8.2% दोस्तों। इसको तीनों डेटा को नोट कर लीजिए और रट लीजिए। ठीक है, सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। यहाँ पे आप पढ़े होंगेगा WPI या CPI। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति मतलब महंगाई जो बढ़ा है, अनुमान है 2026 में फाइनेंशियल ईयर कितना प्रतिशत होगा? 4% रहने तक का अनुमान है। ठीक है, अब ये देखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार कब तक का लिया गया ये डेटा? 3 जनवरी 2025 तक का ये डेटा लिया गया है। अब कितना है विदेशी मुद्रा भंडार? तो विदेशी मुद्रा भंडार है $634.6 बिलियन। ठीक है, इतना हम लोग के पास विदेशी मुद्रा भंडार है। कृषि में कितना ग्रोथ रेट हुआ है दोस्तों? तो कृषि में ग्रोथ रेट हुआ है आपको हमारे 2024 में 3.8%। कितना ग्रोथ रेट हुआ है? तो 3.8% ग्रोथ रेट हुआ। ठीक है, बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में 21 तारीख को जो पेश हुआ था। तो बेरोजगारी पहले था 17-18 में 6% था, अब कितना हो गया? 3.2% हो गया, घटा है मतलब बेरोजगारी। ठीक है, आप सोच सकते हैं। उसके भारत में एक साल में एनएच कितना बना है 2024 में? 5853 किलोमीटर बना है, 5853 किलोमीटर बना है। ठीक है दोस्तों, राजकोषीय घाटा दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप 5.6% है। ठीक है, 5.6% 23-24 में रहा है। और खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? तो खाद्यान्न उत्पादन में 332.3 मिलियन टन हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। देखिए दोस्तों, मैं खुद अपने लिए बनाता था तो मुझे लगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं इस पर अपलोड भी करूँ, इससे आपको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट, कुछ दिन के बाद हो सकता है तो आपको टाइपिंग फॉर्म में मैं दूँ, अभी स्टार्ट में किया हूँ। ठीक है, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तटस्थ न्यायाधीश नियुक्ति करने की अनुमति दी है? आप जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड जज है उसको, क्योंकि आपको पता ही है कितना मामला लंबित रहता है, तो उसके लिए क्या हुआ? 224 आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकते हैं सुनवाई करने के लिए, जिसको एडहॉक जज बोला जाता है। उसको वेतन भत्ते और सुविधाएं सब कुछ मिलेगा जैसे मिलता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग आ जाए, 9th पे आ जाइए दोस्तों। देखिए बोलता है हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला पहले भारतीय कंपनी कौन बन गई है? दोस्तों कौन कंपनी है? तो टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी बन गई है, जो भारत की केमी कंपनी है, तो भारत की फर्स्ट कंपनी है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, वहाँ काफ़ी प्रेशर आता है ना हाइड्रोजन पाइप में। इसमें APIX 65 ग्रेड पाइप हाई प्रेशर को सहन करने के लिए बनाया गया है। देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 2030 तक 30 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना है? 30 मिलियन मैट्रिक टन हाइड्रोजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल में ही ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया आपको बिहार। कौन बना है दोस्तों? तो बिहार बना है। ठीक है, फर्स्ट राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। फर्स्ट राज्य आपको बिहार बना है, और छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए बना है। इसमें बच्चे की उम्र कितना है? तो 13 से लेकर 23 वर्ष के बच्चे तक का है इसमें, और इसमें 16 टीम बनने वाली है बिहार से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसमें जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको PDF बिल्कुल अवेलेबल करवा दूंगा। और आपको आराम से इतना ही पढ़िए, आपको कोई भी स्टेट PCS तक का आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, SSC में तो और बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।